नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा। ये बूढ़ा की चाय की दुकान कही जा रही है ये जगह, बूढ़ा चाय की दुकान ना। और ये आरा है, भोजपुर का जिला मुख्यालय कहा जाता है आरा को। एक साथी थे, वो चले गए बात सुन के। वो बोल रहे थे कि हम संपूर्ण क्रांति के आदमी हैं, चले गए बातचीत के शुरू होने के पहले ही। और कई लोग हैं, बातचीत करेंगे क्या है। अरे हाँ महाराज, अभी हैं। और भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, कई पार्टी के समर्थक भी हैं, कुछ युवा लोग भी हैं, कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं। और आरा क्या है, आरा नाम कैसे पड़ा, इसमें बड़ी सारी लड़ाइयाँ हैं। आरा कहा जाता है कि जो जैन अभिलेख हैं उनमें आराम नगर एक शहर का नाम सुनाई देता है, तो कहा जाता है कि वो आरा है। रामायण में विश्वामित्र जहाँ पर का आश्रम जहाँ था, अरण्यवन कहा जाता था, उसको अरण्य नगर कहा जाता था ना, तो उस जगह का नाम आरा पड़ गया। बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है। वीर कुंवर सिंह हैं यहाँ से, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बड़ी जगह है। लोकसभा चुनाव यहाँ का बहुत बड़ा फेमस हुआ था 2019 में। अब इस समय जब आरा विधानसभा में जहाँ हम खड़े हैं, ये आरा विधानसभा लगती है, तो इसमें दो प्रत्याशी हैं। बीजेपी के हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। बीजेपी जदयू से, बीजेपी से अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं। और आपके माले से जो महागठबंधन वाला जो बना हुआ है हिसाब किताब, उसमें जो राजद और माले और सब तमाम चीज़ों के गठबंधन बने हैं, तो उसमें ये सीट गई माले के खाते में, कईमुद्दीन अंसारी। अच्छा ये बताइए, राजद से कौन जीता था पिछली बार, क्या नाम था उनका? अनवर आलम। तो सीट गई माले के खाते में, तो अनवर आलम का टिकट कट गया। अभी कहीं से नहीं खड़े हैं ना रोहन जी? नहीं, गलत हुआ। गलत हुआ है। अरे सर, हम तो वो बातें नहीं किए, हम तो पहले सामान्य ज्ञान बता रहे थे महाराज। एक समय टिकट नहीं मिला है, टिकट नहीं मिला। अच्छा ठीक है। अरे मालिक ठीक है, हाँ वही हम बोल भी दिए मालिक। हाँ, तो ये सब बोल बाल दिए हैं, शुरुआते में सुनाई दे गया, गलत हो गया है। सर हैं, पता नहीं नाम पूछते हैं इनका, भी बहुत देर से यस यस कर रहे थे। क्या नाम है आपका? राम कुमार पांडे। राम कुमार पांडे जी, क्या करते हैं राम कुमार जी? सर करते हैं तो इवेंट सर मत कहिए, आप सिद्धांत कह लीजिए हमको। सिद्धांत भाई, हम इवेंट का काम करते हैं। हाँ। और मेरी ये नहीं, इवेंट का काम करते हैं। और हर जगहों का, जितने भी हमारे आरा में, भोजपुर में ये सारे चुनावी माहौल चल रहे हैं, इसमें हमको गजब का लफड़ा लग रहा है। सब कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं सब इंक्लूड हैं। हाँ, नीतीश जी जाके चिराग पासवान से मिल रहे हैं, मोदी जी चिराग पासवान से मिल रहे हैं। और क्या, तो गठबंधन नहीं है, हम यहाँ हैं वहाँ हैं। क्या राजनीति है रे, ये क्या राजनीति है? ऐसा राजनीति नहीं। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि अब की बार लोटा पे वोट देंगे। लोटा पे? लोटा पे कौन लड़ रहा है लोटा पे? वही नोटा पे, लोटा क्योंकि माहौल बहुत, राजनीति का माहौल जो है ना, उल्टा पलटा पड़ रहा है। अच्छा, नाम बताइए फिर से अपना। राम कुमार पांडे जी। राम कुमार जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बुरा मत मानिएगा। और आप जितने दिलेर और जितने मुखर इंसान हैं कैमरे पे, मुझे पता है कि आप उस सवाल का भी उतनी दिलेरी और उतनी मुखरता के साथ जवाब देंगे। हाँ, देंगे ना? यस। मुझे महक आई इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या शराब पिए हुए हैं? ताल्लुक नहीं रखे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे महक आई आई। एम आर्टिस्ट। अरे आप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी सर उद्घोषक हैं, उद्घोषक हैं इवेंट के। अच्छा ठीक है। मुझे महक आई इसलिए मैं पूछ रहा हूँ वो बिंदास सवाल कि क्या शराब पिए हुए हैं क्या? अरे गजब, शराब कहाँ है यहाँ पे? शराब कहाँ है? शराब पाबंदी है बिहार शराब में। तो पाबंदी है, शराब पाबंदी है। और लोग कह रहे हैं कि शराब नहीं है यहाँ पे। और सभी कोई नीतीश जी बंद किया है, लेकिन घर घर में मिल रहा है। होम डिलीवरी राजस्व दूसरे कोई कमा रहे हैं, राजस्व। अरे हम आपसे पूछे थे आपकी दिलेरी पर, आपकी साफ गोई पे जो बोल रहे थे ना, राजस्व अभी हमको दूसरा कोई कमा रहा है। सुनिए 400 का शराब, अरे 700 में आरा में बिक रहा है। अरे गुरुदेव, लेकिन आर्टिस्ट साहब सुनिए, आर्टिस्ट साहब, अरे आर्टिस्ट साहब इधर देखिए, आप हमसे बतियाने आए ना। बोला जाए सर, महक आ रही है हमको हल्की। अरे हो तो गाना, मास्क लगाए हुए तो महक कैसे आ रही है आपको? गजब, मास्क मास्क लगाए फिर भी महक आ रही है। मैंने
वैसा नहीं आना चाहिए। लेकिन आना नहीं चाहिए। आ क्या? हाँ, इसका मार्क्स डुप्लीकेट है। अच्छा, मतलब आप शराब नहीं पिए हैं? नहीं अरे काफी महक आ रही है, बहुत तेज से आ रही है, इसलिए पूछे हम आपसे। आ रही है लेकिन नहीं, गलत। हाँ? हेम्योपैथ की दवा में अल्कोहल का आता है या ना, वो अभी दवा खाया। सैनिटाइजर का भी, पूरी आवाम की आवाज ये है। सैनिटाइजर का भी, सैनिटाइजर का महक आ रहा है? सैनिटाइजर में भी। हाँ? हाँ अच्छा, आपके मुंह से सैनिटाइजर की महक आ रही है? यस। अरे यार, क्या पी भी लिए थे क्या सैनिटाइजर? नहीं सर, तो लिए थे क्या ऐसे से? नहीं। हाँ। आगे भी फोकस कीजिए, बहुत सारे क्लाइंट हैं यहाँ पे, आगे भी फोकस कीजिए और आप बात को दबाइए नहीं, बात को और भी जनता तक पहुँचाइए हाँ। कि क्या हो रहा है हमारे शहर में। क्या, क्या नाम है आपका? हरेंद्र तिवारी उर्फ हरि तिवारी। अच्छा, मास्क ऊपर चढ़ा लीजिए। ये बताइए, सैनिटाइजर मुंह पे पोत के आए हैं क्या? मेरे को पता नहीं। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? बताइए, आप हमसे बोल रहे थे, बोलिए, हमसे पूछिए क्या बोलना चाह रहे थे? आप क्या अभी ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार शराबबंदी कर दिए हैं और हम पूछ दिए सवाल कि क्या शराब पी रहे हैं क्या? सर, नीतीश कुमार तो शराबबंदी हकीकत बिहार का विकास किए हैं, अच्छा विकास किए हैं। जरूरत पड़ेगा तो यहाँ तक आ जाएगा सर। पर अभी जरूरत पड़ेगा तो यहाँ तक आ जाएगा सर। एक्सीडेंट आपको चाहिए तो बोलिए, आपके पास पहुंचवा दे। हैं? आपको चाहिए तो बोलिए। ऑर्डर कर रहे हो क्या? हाँ, क्या? हेलो। अरे पागल हो क्या है? पागल कौन? हाँ। अरे नहीं भाई, मत ऑर्डर करो फोन। अरे रखो फोन। अरे अजीब हाल है यार। अरे सॉरी। होम डिलीवरी आ जाएगा। अरे मत ऑर्डर करो भाई। अजीब हाल है यार। स्थिति है बिहार का कि आजकल जो बच्चे शराब के बारे में जानते नहीं थे, आज वो युवा जो पढ़ने लिखने वाले नवयुवक है, जिनको पढ़ना चाहिए छात्र, वो आज वो शराब के बारे में लगातार बोल रहे हैं, क्योंकि यही लोग शराब की डिलीवरी कर रहे हैं। पहले अपने मास्क है? रुमाल है? मास्क के बारे में रुमाल है? रुमाल अभी तो सर कुछ नहीं है। कुछ तो लेके चलना पड़ेगा यार। चुनावी रैली जब मैं एक सुना, इलेक्शन कमीशन ने आखिर क्यों कहा कि जनसभा कराइए? आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी रैलियां हो रही है, मोदी जी की कल से रैली होने शायद बिहार में स्टार्ट हो जाएंगी, परसों से लगातार रैली में लोग, लाखों लोग आएंगे। एक सेकंड। उन रैलियों में देखिए, ये लड़का तो ऑर्डर करने जा रहा था सर। आप अब ये फोन कहाँ लगा रहे हैं ये मैं नहीं बता सकता हूँ सर, ये आप कह सकते हैं। अरे वही बोल रहा था कि हम मंगा दे रहे हैं, अभी यहीं पे मंगा रहे हैं, फोन लगा वो दिया। मंगा देंगे, उनके घर में फैक्ट्री होगा, मेरे घर में फैक्ट्री ऐसा नहीं है सर। का शराबबंदी नहीं हुआ का कायदे से बिहार में? शराबबंदी हुआ है सर, मगर नीतीश नहीं हुआ। मगर नहीं हुआ है। कहाँ नहीं मिल रहा है? नहीं हुआ है। हाँ, हर जगह मिल रहे हैं सर। जरूरत पड़ेगा तो यहाँ तक आ जाएगा सर। अभी ऐसा है सर कि ऐसा कोई भोजपुर जिला में थाने नहीं है, बिहार में कह रहा हूँ कि जिस थाने के इलाका में शराब नहीं बिक्री होता हो, सभी प्रशासन ने अब किस ढंग से शराब माहौल में बिक्री हो रहा है सर, ये नहीं बता सकता हूँ। और हर थाने के इलाके में शराब बिक्री होता है, मैं कह रहा हूँ सर। आप मानते हैं? अरे सुनिए अरे भाई, अरे यार सुन तो लो। अरे भैया हो गया 3 बार बोल चुके हैं आप। 15 साल पहले थे आपके तो सभी तो लालू तो बोलिए, आप 15 साल में क्या किए? आपका 15 साल में नीतीश कुमार क्या किए? हम नीतीश कुमार के नहीं कह रहे हैं, हम क्या किए? 1 करोड़ रुपए गुरु अरे भाई सुनो। अरे मेरी बात सुन लो। अरे मेरी बात सुनो भाई। हल्ला करो। अरे सुनो भाई, हल्ला करोगे आवाज किसी के कैमरे में नहीं आती है। हाँ, हल्ला करोगे किसी की आवाज कैमरे में नहीं आएगी। बंटी का सामाजिक कार्यकर्ता है। बंटी भी आर्टिस्ट है? हाँ, आर्टिस्ट है। आपकी तरह कलाकार भी है। और एक सेकंड। अरे यार रुक जाओ भाई, सुनो भाई सुनो। तुम चाह रहे हो ना बातचीत हो यहाँ पे? चाह रहे सुनो या भाई एक सेकंड। अरे सुनो एक सेकंड भाई मेरी बात सुनो। तुम चाह रहे हो ना यहाँ बातचीत हो, तो इसलिए शांत रहो थोड़ा देर। सबको अपनी बात कहने दो। सबकी बात सुन रहे हैं। हाँ, सबकी बात सुनते हैं, सबकी बात कहते हैं ना, सबकी बात सुनेंगे। नाराबाजी कुछ नहीं, सबकी बात सुनने दो, बातचीत हो जाएगी ऐसी ना। हाँ गुरु, आप इतना बोलते हैं लेकिन महंगाई पे आप लोग बोलते नहीं है कभी। सब पे बतियाएंगे यार। बताइए, इनसे बतिया कि आपकी बात सुने। महंगाई पे पक्का 1 मिनट दो, बस 1 मिनट गुरु। हाँ, अब देखिए, जैसे भैया ने बोले कि महंगाई के ऊपर में आज यदि एक अरे बोले तो दीजिए, सुनिए सही, और सुनिएगा तब ना मजा लीजिएगा। बोलिए। आज जैसे बोले महंगाई के ऊपर में,
आज यदि दाल 50 रुपए की जगह 500 रुपए किलो हो जाए, ये कोई नहीं कहेगा। चावल यदि 10 रुपए से 100 रुपए हो जाए, कोई नहीं कहेगा। और दारू यदि 200 का 400 में हो जाए, गुप्त दिया गया, चुप से लेके चल। इसके पीछे में कोई हंगामा नहीं करने वाला नहीं है। गरीब आदमी बहुत है, 80% गरीब आदमी है यहाँ पर। 80% आरा का रोड चौपट हो गया। 80% हर मोहल्ला का रोड पर बोलने वाला कोई नहीं है, महंगाई पर बोलने वाला नहीं है। मीडिया में 2 चीज आ रहा है, खाली समझ लीजिए, सुशांत सिंह और चाइना। ये क्या है भाई? सुशांत सिंह और चाइना बस, और दूसरा चीज नहीं है इंडिया में। और कुछ होता कि नहीं होता? आप बोलिए। हाँ सर, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हमने देश को, मान लीजिए एक मोदी, हम तो अरे नीतीश कुमार का आपका घर में फर्जी भेजते होंगे। नीतीश कुमार को हम 12 बजाते हैं 13 बार। और जो नीतीश कुमार को हमने वहाँ न्यूज मीडिया पर बोले थे 2 दिन पहले। यार एक सेकंड भाई किसी आप लोग मेरे कान में मत चिल्लाइए ना, हमको बात कीजिए सर। ये लोग जब वादा करेंगे तो ऐसा करके रात के समय तो मैं आपसे क्या। देखिए यही बात होती है ना। एक सेकंड सुनिए, हरी जी सुनिए, ऐसा होता है ना, आप सब लोग बोलेंगे ना, एक आदमी विपक्ष का है, ठीक है, वो बोलेगा कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सबको लगेगा कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। सबकी बात सुननी है, सबकी बात समझनी है। एक आदमी बोल रहा है, सबकी बात। हाँ, मैंने शाहपुर विधानसभा का, क्या बोले आप? मैंने शाहपुर विधानसभा का हूँ। यहाँ मैंने, ठीक है, यहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ मैं रहता हूँ। नहीं, आरा का मैं वोटर भी नहीं हूँ, मगर मैं देश के लिए बता रहा हूँ। अभी तो आप बोले कि हाँ आप मानते हैं कि बिहार में शराब बिकता है, आप बीजेपी के तभी हम लोग बोले। तो कह रहे हैं कि शराब बिक रहा है। हम क्या कह रहे हैं? हर थाने के इलाके में बिक रहा है। इस पर तो मैंने अगले बार न्यूज नेशन वाले आए थे, मैंने बताए थे कि मैंने केंद्र में मोदी के लिए चाह रहा हूँ। ये राज्य में तो गड़बड़ी लेकर जैसे करके टिकट जिसको तिसको दिए। ये जनता समझे, जनता स्वतंत्र है कि किसको निर्णय करेगी। अरे ठीक है, अरे ये बताइए, अभी आप चाह रहे थे, बोल रहे थे केंद्र में मोदी को चाह रहे हैं, अभी आप इनसे लड़ने लगे कि नहीं 15 साल नीतीश, 15 साल लालू लड़ने लगे। नहीं, राज्य में किसको चाह रहे हैं? मैंने लालू जी भी अपने कोई ब्यादरों को नौकरी नहीं दी है। नीतीश जी जो काम करे अच्छा से ईमानदारी पूर्वक काम करे। और नीतीश जी भी ऐसा काम किए जैसा मोदी ने देश के लिए किए, पर नीतीश जी जांच नहीं किए। उनके जितने अधिकारी आए सब छुट्टा है। मास्क ऊपर चढ़ाइए, मास्क ऊपर चढ़ाइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम नसीम, क्या करते हैं मोहम्मद नसीम साहब? प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? इसी शहर में रहते हैं। यहीं आराम में ही रहते हैं। अच्छा, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना यह है सर कि सरकार किसी की भी बने, पब्लिक को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। गरीब जनता तो हमेशा भूखमरी से मर रहा है। बस मेरा यही कहना है, सरकार किसी का भी बने, कुछ फायदा होने वाला नहीं। सरकार किसकी बन सकती है आपको लगता है बिहार में? कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, ये तो ऊपर ही वाला जाना, कुछ भी हो सकता है। यही बताने आए थे, यही तो सब लोग कह रहा था। गठबंधन का सरकार बनेगा, महागठबंधन का सरकार बनेगा। यही देखिए, मैंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई पर बोलकर दिखाएं विपक्ष वाले। पिछले 6 सालों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 15 सालों से बिहार में नीतीश जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। और इन डबल इंजन की सरकार में आखिर पलायन का समस्या क्यों नहीं सुधरा बिहार में? आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईशान है और मैं एक एनालिसिस हूँ, एक्टिविस्ट के तौर पर बोल रहा हूँ। एनालिस्ट है जी, विश्लेषण भी कर रहा हूँ। 7 विधानसभा महागठबंधन जीत रही है। आप 7 विधानसभा महागठबंधन किसके साथ एनालिस्ट हैं आप? मैं राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का एनालिसिस किया हूँ मैंने, और एक राली का विश्लेषण। पार्टी के एनालिस्ट हैं कि फ्री? नहीं, मैं पार्टी का एनालिसिस। आईपैक के साथ जुड़े हुए हैं? जी, जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने उन तमाम रैलियों में गया हूँ और उन तमाम रैलियों का जो भीड़ है, उन भीड़ में युवाओं का जो आक्रोश है। रैली की भीड़ से यार देखिए, हम इतने चुनाव का, मैं बताऊं, मैं इतने विधानसभा और लोकसभा चुनाव कवर कर चुका हूँ, इतने उपचुनाव कवर कर चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि रैली के भीड़ से डिसाइड होता है कि जीतता कौन है। भीड़ 500 वाले नहीं है, वहाँ बेरोजगार युवा है और जो गरीबी और पलायन से त्रस्त हैं, वो वहाँ उस रैली में आते हैं। गरीब महिलाएं, दलित महिलाएं जो इस सरकार में त्रस्त हैं, वो इस रैली में आते हैं। आप औरंगाबाद की रैली देखिए, तेजस्वी जी की, वहाँ लाखों लोग थे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया, बोल दिया कि इतना भड़काए लगवाए भैया। इलेक्शन कमीशन को ये भी सोचना चाहिए कि रैली में जनसभाएं क्यों उन्होंने अनुमानित की। उनको तो ये चुनाव कराना ही चाहिए था। तेजस्वी जी और महागठबंधन ने साफ कहा था कि हम जनता के लाशों पर चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन
आपकी इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रीय के इलेक्शन कमीशन और मोदी जी मिलकर के इलेक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे बिहार में। मोदी जी कहाँ कर रहे हैं? चुनाव आयोग करवा रहा है। बिल्कुल, नीतीश कुमार और भाजपा ने साफ कहा है चुनाव आयोग करवाता है होना भाई, चाहिए। चुनाव। नहीं, चुनाव होना चाहिए, लेकिन एक मिनट मैं बता रहा हूँ सर, लिसन, लेट मी फिनिश। चुनाव आयोग ने जब कहा कि चुनाव हो रहा है तो भाजपा और यही जदयू सरकार है जिसने कहा कि यहाँ चुनाव हो सकता है। कि महागठबंधन कांग्रेस और राजद ने कहा था कि हम लाशों के ढेर पर, जनता के लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में कई लोगों की जिंदगी जा सकती है, भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो सकता है। लेकिन आप देखिए परसों से उनकी भी रैली है। अच्छा, अब ये बताइए, चलिए ये सब बातें हो गई। हाँ, क्या कुछ बोलना है गुरु? तुमको नहीं बोलना है, तुम इसको हाथ दिखा रहे हो बहुत देर से। एक से बतियाइए, हो से बतियाइए। तुमको क्या कहना है बताओ? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रिंस है। बताओ उसको क्या कहना है, तुम जो कहवा रहे हो उससे। ये बोलना का मतलब है ना कि रैली का ऑर्डर हो जा रहा है, लेकिन दुर्गा पूजा का अरे ऑर्डर वो बात हो गई। हाँ, बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? यही बात हो गई। अच्छा, ठीक है। तो मुद्दा ये है, अभी जो थोड़ी सी बातचीत और इंटेंस करते हैं। आप लोग महागठबंधन के सपोर्ट में हैं, सब लोग बोल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम नीतीश और बीजेपी के गठबंधन के सपोर्ट में हैं, ठीक है। आपके यहाँ फाइट बड़ी दो ही लोग में है, एक माले का उम्मीदवार है कईमुद्दीन अंसारी। माले का उम्मीदवार सर बिल्कुल जमीनी स्तर से जुड़ा है। यहाँ आशा कार्यकर्ता हो, स्वास्थ्य के मामले हो, शिक्षा के मामले हो, उन तमाम मामलों में मेरी बात पूरी हो जाए। कईमुद्दीन अंसारी हैं, सामने बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं, लोकसभा 15 सालों से यहाँ वो पहले भी विधायक रह चुके हैं। 15 सालों से उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनसे तो चल नहीं होता है। उन्होंने फिर उनको पता नहीं कैसे बीजेपी टिकट दे दिया, उनसे चल नहीं होता है। और इस चल नहीं पाते हैं जी, बिल्कुल नहीं चल पाते हैं। और जो व्यक्ति खड़ा है यहाँ से, क़यामुद्दीन अंसारी, वो लगातार इस क्षेत्र में रहता है, आरा शहर का निवासी है और लगातार इस क्षेत्र की हर एक मुद्दों पे खड़ा रहता है, चाहे वो सड़क का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो। आज भी सदर अस्पताल में जो कई लोगों को कोरोना वायरस हुआ था, उस मामले पे वो बंदा खड़ा था, जिसका नाम क़यामुद्दीन अंसारी। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि भोजपुर इलाके में तो माले वाले का जमाना ही बीत गया। कितने साल पहले माले का पूरा राज खत्म हो गया। भोजपुर में आपका भोजपुर उस समय अनडिवाइडेड भोजपुर हुआ करता था, तो उस समय आपका लक्ष्मणपुर बाथे कांड हुआ था, कहते थे रवि सेना माले और इन पार्टियों के अगेंस्ट में उपजी पावर थी कहा जाता था। तो भोजपुर में खत्म हो गया तो माले जीतेगी कैसे यहाँ पे? ऐसा नहीं है सर, माले का जो अपना विचारधारा है, उसका विचारधारा दलितों को, अल्पसंख्यकों को और अति पिछड़ों को खास कर लेकर चलता है। और उसका विचारधारा है गलत के साथ नहीं, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ माले खड़ा रहता है। मैंने तमाम मुद्दों पे देखा है, पेपर के जरिए ऐसे तमाम मुद्दे देखा है कि माले वहाँ खड़ी रहती है, लेकिन वहाँ कुछ ये सामंतवादी ताकतें उस पर मजा लेती है, लेकिन माले वहाँ खड़ी रहती है। दलितों का मुद्दा हो, अभी कौरा में, अभी हाल ही जगदीशपुर कौरा गाँव है, वहाँ दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, सामंतवादी लोगों ने बलात्कार किया। और उस बलात्कार में कैसे कह सकते हैं समाजवादी लोगों ने बलात्कार किया? उसका आप पढ़ लीजिए, पेपर में भी सामंतवादी ताकतों ने बलात्कार किया और वो बलात्कार, उसका बजाबते वीडियो वायरल कर दिया क्या है आपका? जी, मेरा नाम ईशान है। निशांत जी जी, निशांत यार, बड़ा भारी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप। सामंतवादी ताकत और जी, जी। ये सब, मतलब क्या है सामंतवाद? क्या है वहाँ भोजपुर के लिए सामंतवाद? क्या है? क्या सामंतवादी भाई जो बताइए, आप ही हंस रहे थे। पिछड़ों पे हमले करते हैं। हाँ? समाजवादी हम लोग उसे कहते हैं जो पिछड़ों और जो संविधान में जो हमें बाबा साहब ने दिया है, उस संविधान को वो लोग नष्ट करना चाहते हैं। हम उन्हें कहते हैं समाजवादी, ना कि किसी एक जाति विशेष को कहते हैं। हमने किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया, समाजवादी हम उसे कहते हैं। और भाकपा माले और महागठबंधन की सारी जो विपक्ष लड़ रही है बिहार में, उन तमाम मुद्दों पे खड़ी रहती है। और यार पहले सबसे बताओ, कितने लोग शराब पी के आए हो? हमको तो चारों तरफ से महक आ रहा है, तो सर ये मतलब घूम रहे हैं चारों तरफ से, भयानक महक आ रहा है। हाँ? क्या बोले हैं? ये शहरी शराब का इसलिए महक आ रहा है। सही शराब का है पूरा, पूरे शहर में शराब है। सही में यार, घूम रहे हैं कहीं से भी, हर जगह। देखो कितने जने भागे, भागे सभी, भाग रहा लोग, भागे लोग, होगा। हाँ? सब भागे पकड़ के। जो मारे हुए भाग गया, वो आर्टिस्ट साहब भी चले गए, कहाँ गए वो? जो मार के तैयार है, मुंह पे सैनिटाइजर पोत के आए थे। हाँ चले गए, हाँ? चल गए वो। चल गए? चलेगा। अच्छा, बोलिए। अब तो आप लोगों तो उनको, आप तो हरी तिवारी जो आए थे बीजेपी वाले, तो उनको तो आप लोग डरा के हटा दिए। वो चले गए कि हमको नहीं बोलने दिया जा रहा, ग्रूट के चले गए इसे। तो पूछना जो पूछिए, क्या है, हम लोग 15 साल से जाएंगे नहीं तो सहयोग करेंगे करेंगे। क्या? पूछिए, बीजेपी वाले किए क्या है 15 साल से, जाएंगे नहीं तो करेंगे क्या?
आपको लगता है बीजेपी चली जाएगी? एकदम जाना ही चाहिए, एकदम जाना चाहिए, जिंदाबाद जिंदाबाद जाना चाहिए। हो गया नारा? लग गया? लग गया नारा? बात कर लें, नारा जाकर रैली में लगा लीजिएगा, यहाँ पे इस माइक कैमरे पे बतियाएंगे आप, ठीक है? हाँ बताइए, 15 साल आप बोल रहे हैं कि चले गए, कौन आएगा तब 15 साल जाएगा? कोई भी आवे, कौन आएगा भैया? कोई भी आएगा? कोई भी आवे, स्थानीय आवे नया आवे, स्थानीय आवे नया आवे, हम किसी दल का नाम नहीं ले रहे हैं, स्थानीय आवे नया आवे, स्थानीय आवे नया आवे। हाँ। मतलब राजद तो पुरानी पार्टी हो गई आपकी, राजद तो कैसे आएगी तब? मान यहाँ लीजिए के विधायक की बात हो रही है, यहाँ पे नया आना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो। कैमुद्दीन आपको लगता है कि आना चाहिए? एकदम आना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रदीप रंजन कुमार। हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं प्रदीप जी? क्यों नहीं आना चाहिए? कैमुद्दीन अंसारी आरा के जमीन का लड़का है, हर चीज में वो खड़ा रहता है, किसी भी दुकान का, किसी भी समस्या का वो झंडा लेके तैयार रहता है, उसको तो जिताना ही चाहिए। भले वो आरजेडी में है, बीजेपी के सपोर्टर लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मत करे, लेकिन आरा का भविष्य है कैमुद्दीन अंसारी। अच्छा ठीक है, ये बताइए, अल्टीमेटली ये सब आपके विधायक की बात हो गई, ठीक है? बिहार का क्या सपना है? 15 साल से बीजेपी को बोलने चले गए, ठीक है, बिहार के लिए क्या सपना देखते हैं प्रदीप जी आप? बिहार कठिन सवाल आया, मुंह पोंछ के बोलेंगे अच्छे से, हैं? बताइए। बिहार में देखिए सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। अभी पलायन हुआ कोरोना काल में, नीतीश जी ने किसी को व्यवस्था नहीं किया, तेजस्वी जी ने कुछ खाना पीना का रास्ते में व्यवस्था किया था, वो तो कौन सा बड़ी बात है, पप्पू यादव भी करे रहे हो तो किया था, लेकिन 15 साल में इनको देख लिया गया। अब इनको कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अच्छा, जब विकास चाहिए तो परिवर्तन होना ही चाहिए। ठीक है। इसलिए इस बार 15 साल का यहाँ पे बिहार में शिफ्टिंग होता है, जैसे आरजेडी को 15 साल को शिफ्टिंग दिया गया था, फिर नीतीश कुमार को परिवर्तन करके दे दिया गया। अब इनको बदल के कोई भी आरजेडी बने, तीसरा मोर्चा बने, चौथा मोर्चा बने, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। अरे इतना जोर से काहे बोल रहे हैं, हम सामने खड़े हैं आपके भाई। आप लोग हाँ, इनकी बोली वही है। अरे एक सेकंड रुक जाइए भाई। हर घर शराब है नीतीश कुमार। ठीक है, ये बताइए, अब इस सब में आप तो बड़ा मैंने तेवर में लग रहे हैं, बहुत टेम्पो से भरे हुए प्रदीप जी। टेम्पो से भरना ही भरना है। जब मान लीजिए, ये बताइए पहले, आप 15 साल किसी को देंगे, आप बोल रहे हैं किसी और को दिया या किसी और को, कौन है तीसरा और कौन है? नीतीश के सामने आरजेडी है। हाँ, 15 साल के लिए आरजेडी को दे देंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि लालू के राज में चला गया 15 अरे भैया सुन लो एक बार में यार सुनो क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मुन्ना यादव। मुन्ना जी, हाँ, वर्तमान 15 सालों से नीतीश की सरकार चंदू के 15 साल एक हफ्ता में 13 हत्या हुआ है बिहार में। हाँ ठीक है यार, सुनो यार भाई, सुन लो मेरी बात, इनके ऊपर कैमरा लाओ। सुनो यार, आप नहीं इधर आओ, सुनो, तुम भी सुनो। हाँ, हम 5 जिले घूम के आ रहे हैं, 15 दिन से ग्राउंड पे हैं, 50 लोगों से, कम 500 लोगों से 50 तरह की बातचीत कर चुके हैं। लोग जो बोल रहे हैं, आप लल्लन टॉप जाइए, लल्लन टॉप देखिए, आप लल्लन टॉप देखिए, फिर बोलिएगा कि सवाल मेरे हैं कि लोगों के। ठीक है, हुआ है, हाँ, अब उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। एक परिवार में भी ऐसा होता है कि पिछले जनरेशन में जो लोग वो काम नहीं किए हुए हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन उस काम को नहीं कर सकता है। बदलाव तो कहीं भी हो सकता है। ये बार बार जो ये लोग बताते हैं बीजेपी जदयू के लोग कि जंगल राज था, तो मैं पूछना चाहता हूँ, कभी क्या मंगल राज चल रहा है क्या? हैं? पूरे प्रदेश में ढिंढोरा पीट दिए हैं, शराबबंदी है, पूरे प्रदेश में ढिंढोरा है कि शराबबंदी है, और हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ शराब नहीं बिक रहा है और कौन लोग नहीं पी रहा है। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक, एक चीज बताइए, जैसे हम लोग कैमूर गए थे ना, कैमूर रोहतास गए थे, उसके जो एकदम पुराने नक्सल प्रभावित जो गांव रहे पहाड़ी वाड़ी के, हाँ, पहाड़ी की तरफ के, आप भी जानने अगर उधर गए होंगे तो, हाँ, चैनपुर वगैरह उधर की जो, तो लोग बता रहे थे कि अब पहले नक्सल प्रभावित रहा करता था, अब लेकिन पुलिस व्यवस्था तो कम से कम इतनी तो सुधरी है कि आप रात में 10-12 बजे भी जाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं। सुधरी नहीं है। अब पुलिस व्यवस्था सुधरी है तभी तो भाई नीतीश जी अनाउंस कर दिए कि शराब नहीं बिकेगा। तो शराब जब नहीं बिकेगा
तो हमारे यहाँ कोर्ट में एक स्पेशल बेंच की व्यवस्था की गई है और उसका नाम है दारू वाला कोर्ट। जब लोग दारू पीते नहीं हैं, दारू बिकता नहीं है, तो फिर लोग पकड़ा के जा कैसे रहे हैं। और हाई कोर्ट में 3 लाख से ज्यादा केसेज पेंडिंग है। तो भाई बताएंगे नीतीश कुमार ने भाई, तो प्रशासन से कहीं ना कहीं कोर्ट में किसी के शराब के केस जी एक्साइज में चल रहा है। आबकारी के? हाँ जी, 3 लाख से ऊपर केसेस पेंडिंग है। और हर एक, आप वकील हैं क्या? जी, हर एक सिविल कोर्ट में एक स्पेशल बेंच बना हुआ है, कोर्ट बना हुआ है, जिसका नाम है दारू वाला बेंच। दारू वाला बेंच? वहाँ उसी एक सेकंड सीरियस, नाम यही है? नाम ही यही है? इसलिए कि वहाँ सिर्फ दारू का ही मामला सुनवाई होता है। पकड़े गए हैं तो इतना पकड़ के आए हैं, दारू पीने में आए हैं, कितना बरामद हुआ है, क्या हुआ है। जब भाई बिक ही नहीं रहा है तो कैसे हो रहा है। अब यहाँ चाय बिक रहा तब ना चाय लोग पिएगा। अब हम कहते बूढ़ा जी कहते दुकानदार है बेचारे, कहे कि नाम चाय बेचवे नहीं करते हैं, तो कैसे चाय मिल रहा है। तो कहाँ सुशासन है बता। घर घर में चाय बनने लगा, फिर घर घर में चाय बनने लगा, बन ही रहा है। अब देखिए ना भाई, पता करने का चीज है, पता करने का चीज है। अब जैसे भाई नीतीश जी भाई कहते हैं कि सब कुछ हो गया है, जंगल राज था, जंगल राज था, तो मंगल राज है। अभी पिछले ही महीने ठीक है, ये तो नीतीश के बारे में, लालू के बारे में आपकी बातचीत हो गई। बिहार के दूसरे नेताओं के बारे में बात आते हैं। गुरु एक मिनट, बिहार के दूसरे नेताओं को बता रहे हैं। एक नेता है पप्पू यादव, मधेपुरा से लड़ते उड़ते हैं। पहले कहा जाता था बाहुबली थे, अब कहता है कि छवि सुधर गई, ऐसा कहा जाता है, खबरें चलती हैं इनकी। पप्पू यादव कैसे नेता है? पप्पू यादव नेता हैं, नेता तो सारे लोग हैं। अब नेता तो कोई भी बन सकता है, उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत होती नहीं है। अब लेकिन लड़ाई लड़ना है, जनता किसको चुनती है, जनता किसको अपना नेता मानती है। और बिहार की जनता लगभग तेजस्वी यादव जी को अपना नेता मान चुकी है। अच्छा ठीक है, लेकिन तेजस्वी के बारे में भी कहा जाता है कि तेजस्वी और तेज प्रताप में दोनों भाई में लड़ाई हुआ रहता है। लोग कहते हैं ना, खबर गलत बात है, बेबुनियादी है, मनगढ़ंत है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार करेगा। 4 बर्तन जब एक जगह रहता है, 2 बर्तन एक जगह रहता है, तो एक ढनाढन होता ही है। अब मान के चलिए कि हम भी 2 भाई हैं, तो जरूर नहीं है कि कहीं भाई आपसी तकरार तो हो ही सकता है। इसका मतलब क्या है कि मैंने सोशल इशू बन जाएगा कि नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, पैसा नहीं पड़ता है। दोनों भाई के बारे में भाजपा के नेता लोग लालू का नाम सोते घर लेते हैं, जगते हैं लालू का नाम लेते हैं। बिहार में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, विकास का मुद्दा नहीं भाजपा के पास, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं भाजपा के पास, खाली लालू यादव। सृजन घोटाला हुआ, उसका फाइल जला दिया गया सचिवालय में। क्यों जलाया गया? आग लगा के जलाया गया। सरकार बदल रही है, इसका जांच होगा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, इसलिए फाइल जला दिया गया। इसलिए फाइल जला दिया गया। अच्छा, उनको मालूम है कि सरकार बदलने वाली है और 10 तारीख को शुभकामना दिया जाता है बिहार के जनता को आपके चैनल के माध्यम से कि 10 तारीख को नीतीश कुमार का विदाई समारोह। ठीक है। आप अभी 2 बर्तन वाली बात कोई बता रहे थे, पूरी बात बताइए, क्या बोल रहे थे? 2 बर्तन वाली बात है कि परिवार में जब लोग रहते हैं तो आपसी तकरार होता है। तेज प्रताप तो बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई हैं, तो उसमें क्या है? कहाँ उनको तरजीह नहीं दिया जा रहा है, कहाँ उनको मान सम्मान नहीं दिया जाता है। आप बताएंगे कहाँ मान सम्मान नहीं दिया जाता है भाई? वो जदयू के लोगों को दिखता है कि मान सम्मान नहीं है, बीजेपी के लोगों को दिखता है, उनको अपना सम्मान नहीं दिखता है। ये कौन सा गठबंधन है? बीजेपी के कैंडिडेट जहाँ रहेंगे वहाँ लोजपा के कैंडिडेट नहीं खड़ा होंगे, और जदयू के कैंडिडेट जहाँ रहेंगे वहाँ लोजपा का कैंडिडेट बी टीम बन के खड़ा है। नीतीश कुमार को चुना, एनडीए में फूट है। चिराग पासवान जी ने कहा नीतीश सीएम नहीं बनेंगे, नीतीश अगर सीएम बनेंगे तो मैं एनडीए से अलग हो जाऊंगा। नीतीश को वोट देना, वोट बर्बाद करना है। लेकिन उनको एनडीए से अलग तो कर दिया गया। नहीं, एनडीए से अलग कहाँ किया? नरेंद्र मोदी का बयान कहाँ है? अमित शाह का बयान कहाँ है कि चिराग जी एनडीए में नहीं है? ये लोग बयान दे। चिराग जी मोदी के हनुमान कैसे बने? हल्ला करते चल रहे हैं। अरे लेकिन जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी की रैली में नीतीश कुमार रहते हैं, चिराग तो नहीं रहते हैं। चिराग नहीं रहते हैं, उनको प्रधानमंत्री जी मोदी जी बुलाएंगे तो जाएंगे। मोदी क्या हनुमान है बोलते हैं, इसलिए एनडीए में है चिराग पासवान जी। नौजवान है, एनडीए में है, ये भी परिवर्तन चाहते हैं। नीतीश को हटाना है, बिहार को बचाना है, बेरोजगारी को भगाना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। ठीक है, नाराबाजी हो गई। क्या बहुत अच्छी बात। जी यही कह रहे थे आप? जी हम भी सुन लिए भैया। तो आपका सवाल है किससे? आपसे। हमसे? हाँ बताइए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार के जो डिप्टी सीएम, सवाल है कि बताना चाहते हैं? बता देना चाहते हैं आपको। अच्छा। बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं सुशील मोदी जी, आपने बोला कि अपराधी प्रशासन अपराधियों पर रोक लगा रही है, तो डिप्टी सीएम खुले मंच से बोले थे कि पितृपक्ष का महीना चल रहा है, अपराधी लोग से गुहार लगा रहे थे कि हाथ जोड़ के हम विनती कर रहे हैं 15 से 20 दिन पितृपक्ष का महीना चल रहा है, अपराधी लोग अभी शांत हो जाइए।
तो जब आपकी सरकार है आपकी बात है, ये घटना कुछ याद है पूरी? पिछले साल की बात है, 2019 पितर पक्ष में उनका बयान आया था माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी का। क्या बोले, कहाँ की सभा थी? सभा नहीं, कहीं विपक्ष होता है वो उसी मामले में ही उन्होंने उद्घोषणा किया था। अच्छा, उद्घोषणा की थी उन्होंने। कि अपराधी लोग पितृपक्ष तक कम से कम अपराधी शांत रहे। अपराधी लोग सुने कि नहीं उनकी बात? अब उनका नहीं सुने, कैसे सुनेंगे? अब कोई थोड़े अब ऑर्डर देंगे कि ऑर्डर जिसे जो काम है वो काम नहीं करे, लेकिन बलात्कारी बाबा है मुजफ्फरपुर कांड वाला में नहीं जाना है। शेल्टर होम वाला बोल रहे हैं। बलात्कारी बाबा, ओरिजिनल बलात्कारी बाबा नहीं मिल रहे हैं। कहाँ गए वो तो बताएंगे ना, नार्को टेस्ट होगा तब ना पता चलेगा। कहीं तो सट रहे हो, कहीं तो सट रहे हो, थोड़ा दूर रहो यार। बलात्कारी बाबा जब आएंगे ना सामने तब ना पता चलेगा। नार्को टेस्ट हो जाएगा, लेकिन सरकार कराना नहीं चाहती है। कराना नहीं चाहती है। यदि नार्को टेस्ट हो जाए, यदि ऊपर नेताओं का हो, प्रशासन का भी हो, तो चोरी बंद हो जाएगा। लेकिन ये लोग नहीं चाहता है नार्को टेस्ट कराना। चोरी चकारी बंद होगी, आपको लगता है? घुसखोरी मामला है, शेल्टर होम हो, चाहे मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार हो, पटना में बाढ़ हो, चाहे कोरोना काल हो, बिहार में एक ही आदमी ने सबको बुलंद किया सारे नारे को, वो है माननीय पप्पू यादव। पप्पू यादव ने जितना काम किया पटना के बाढ़ में, चमकी बुखार में, कोरोना काल में, दिल्ली से लेकर पटना तक जितने भी प्रवासी मजदूर थे सबको घर भेजने का काम किया। अपने संसाधन से खाना पानी का व्यवस्था सबने पप्पू यादव ने कराया। सड़कों पे घूम के 36 दिन तक लगातार दिल्ली में सबको खाने का और भेजने का प्रबंध किया। कोटा में जो बच्चे फंसे हुए थे, नीतीश कुमार नहीं बुला रहे थे, लेकिन माननीय पप्पू यादव ने सबको बस भेजकर, अपना बस भेजकर और 200 लोगों को बस भेजकर, 200 अपनी बस भेजकर सब बच्चों को बुलाया। पप्पू यादव क्या करेंगे? पप्पू यादव मतलब किस पार्टी के साथ रहे हैं इस समय? पप्पू यादव अभी भीम आदमी जो पीडीए गठबंधन बना हुआ है उनके साथ हैं। जन अधिकार पार्टी जो भी चुनाव चिन्ह कैंची छाप है, चुनाव चिन्ह जनता के मुद्दे पर 5 सालों में आप पता लगा लीजिए, सिवाय पप्पू यादव के कोई भी नेता जो एसी में सोते हैं और एक सड़क पे जो रात दिन संघर्ष करता है, सरकार को घेरता है, सिवाय पप्पू यादव हैं। अरे ये क्यों कहा जाता है कि पप्पू यादव का हृदय परिवर्तन हो गया? पहले बड़े बाहुबली किस्म का छवि था, फिर बाद में हृदय परिवर्तन हो गया, ऐसा कहा जाता है ना? बाहुबली वही लोग कहते हैं जो अपराधियों के साथ, अन्याय के खिलाफ जो लगातार आवाज उठाता हो, जो गरीबों के खिलाफ जुल्म को आवाज उठाता हो, इसलिए उनको बाहुबली का नाम दिया गया है। पहले क्या थे पप्पू यादव? पहले क्या करते थे? क्या करते थे बताइए? पप्पू यादव पहले क्या थे? आप बताइए क्या थे? विधायक बने थे तो पप्पू यादव क्या किए थे? क्या किए थे बताइए, एक सेकंड। स्टेटमेंट जब पेपर में निकला था हाल ही में, पप्पू यादव लड़की का पीछा करते थे, उसमें पेपर में निकला हुआ था, न्यूज में भी है, मेरे पास प्रूफ है। क्या क्या किए थे? पहली बार विधायक अजय दीप चौहान न्यूज का जो रिपोर्टर है, लालू यादव वर्तमान में जेल है कि पप्पू यादव है? कोरोना में पप्पू यादव किए या तेजस्वी यादव किए? पूछिए सब इसे। क्या बोले लालू यादव जेल में है, पप्पू यादव बाहर है। लालू जी जेल गए हैं तो क्या हुआ? पप्पू यादव को ये भाई ने बोला ठीक है, बाढ़ में बाट गए, उसके लिए हमारी भी राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी भी, हम लोग भी हर बाढ़ में, चमकी बुखार में हम लोग भी कैंपेन किए हैं। ऐसा बात नहीं है कि पप्पू यादव कर दिए, 10 जगह 500 बांट दे रहे हैं तो पप्पू यादव पॉपुलर हो गए हैं? बोलिए। लालू यादव बोल रहे थे कि लालू यादव तो जेल में है और पप्पू यादव बाहर। पहले लालू जी पे अभी तक जो भी है चारा घोटाला में चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। 9 तारीख को आपको मालूम चलेगा, सजा काट रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? एक ही जेल में, एक ही केस में राजनाथ मिश्रा को बेल हो जा रहा है और उनको जेल हो जा रहा है। बताइए कैसे बेल हो जा रहा है? ये देखिए पप्पू यादव बारी इनके सवाल का हम जवाब ये दे रहे हैं कि हम इतिहास में नहीं जाना चाहेंगे। जाना चाहेंगे? नहीं, हम वर्तमान में हैं और हम भविष्य के 15 साल पहले लीजिएगा। देखिए, आज से हम 20 साल पहले नहीं जाएंगे कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया, भाजपा ने विकास नहीं किया, आरजेडी ने विकास नहीं किया। अगर उसने विकास नहीं किया तो हमने परिवर्तन किया। तो आज जो व्यक्ति है विकास के लिए वो जिम्मेदार है और जो आने वाली सरकार है विकास के लिए वो जिम्मेदार होगी। इसलिए हम इतिहास में नहीं जाएंगे। आज वर्तमान में पप्पू जी जो कार्य कर रहे हैं, हम उनकी कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने वर्तमान में बाढ़ में, चाहे चिमकी बुखार में, चाहे शेल्टर का मामला हो, जो भी मामला हो,
चाहे छात्र से जुड़ा मामला हो, टीईटी जो भी शिक्षक पास शिक्षक का मामला हो, उन्होंने हर तरह से लोगों को साथ दिया है। सरकार के अगेंस्ट में उन्होंने खड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग पप्पू यादव के समर्थक हैं। और पप्पू यादव के जो भी विचार है, बताइए, बोलना है कि पप्पू यादव इतना किए हैं इसलिए समर्थन हो उनका, जरूरी है बोलना है ऐसा। भाई के कहना में ये पार्टी से है, उनके रजान अधिकार हम पार्टी से नहीं है, हम एक उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बाकी आप देखिए हर जगह एक मात्र तेजस्वी यादव, हर जगह पूरे बिहार में स्टार प्रचारक। अरे यार, आप तो बोल रहे थे महागठबंधन में, महागठबंधन फूट पड़ा हुआ है। पप्पू यादव लालू यादव में लड़ाई हो रहा है यहाँ पे। देखिए ये विधानसभा का चुनाव है, तीसरा मोर्चा देखिए ये विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पर हम पार्टी इन्होंने पे कहा गठबंधन में ना, इसलिए मैं पूछ लिया। हमारा जनता से यही कहना है कि ये विधानसभा का चुनाव है, हम लोग विधायक दल का नेता चुन रहे हैं, हम लोग मुख्यमंत्री का चुनाव हम नहीं करेंगे, विधायक जो है वो विधायक दल का नेता चुनेंगे। इसलिए जात पात पर और जात पात पर एक सेकंड, ठीक है। आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? हम मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, आप- हम आप- यहाँ के विधायक की बात कर रहे हैं। नहीं साहब, ये चालाक जवाब है, हम ये मुख्यमंत्री की चालाक बात नहीं कर जवाब रहे है। हैं, हम यहाँ के विधायक के लोकल लेवल पर हम आरा की बताइए कि पप्पू यादव बनेंगे मुख्यमंत्री क्या? आरा में जाम की समस्या है, आरा की जो भी समस्या है, ठीक है, इसलिए आरा 50 की साल समस्या से के बारे पीछे में है। विचार विमर्श कीजिए। आरा 50 साल से पीछे है, यहाँ पर अभी भी 50 साल से हम बता रहे हैं कि कोई भी विधायक है ना आरा के बारे में नहीं सोचे। हम कह रहे हैं कि आरा में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, शहर अपना है, कोई किसी विधायक ठीक का है, नहीं आप है। बात बताइए अपनी। हाँ, ठीक है ना, आप बताइए कि आरा का विकास हुआ कहाँ? अभी तक कोई भी विधायक किसी भी दल का है 2015 से राजद के विधायक आप क्या बोलना? इन्होंने कहा कि 2015 से 5 साल रहा विधायक मेरा अनवर आलम जी। पानी का बाढ़ मतलब पानी जो खत्म हो गया, मतलब पानी का समस्या था पूरे शहर में। बड़ा चिल्ला रहे हैं महाराज, कान मेरे मुंह के पास है। पूरे शहर में पानी नहीं में आ रहा था, पूरे घर के सबके स्थिति वही थी। उन्होंने चापाकल दिया, उन्होंने लाइट लगवाने का काम किया, पूरे गली में पूरे 45 वार्ड में घूमकर देख लीजिए आप। ये लोग बेकार की बात करते हैं, नगर निगम का काम नहीं है। पहले भैया देखा हुआ है भैया, आप लोग की नजर नहीं आती। क्या बोल रहे थे बताइए। जब से 2015 से राजद के उम्मीदवार अनवर आलम आए, 2015 से अनवर आलम आए तो क्या किए विकास का? सड़क टूटा हुआ, लाइट टूटी हुई, कुछ नहीं किए। 2015 आपके तो विकासपुर का आर.के. सिंह का ये सब काम है, सड़क का सबसे ज्यादा आर.के. सिंह रेलवे का सौंदर्यीकरण किया। सबसे ज्यादा भागे पूरे। अरे आप शांत रहिए 2 मिनट। अरे ठीक है, बात कर लेंगे हम लोग। तो ये है आरा की जनता भड़की हुई है, पप्पू यादव तीसरा मोर्चा वाले, लालू यादव दूसरा मोर्चा वाले, जो भी मोर्चा महागठबंधन नाम है उसका, और फिर है आपका एनडीए जिसमें जदयू है, तो बीजेपी है, तो आपकी हम हिंदुस्तान अवामी मोर्चा है, तो उसमें मुकेश सहनी की पार्टी है। तो कहा जाता है कि बैकडोर से एलजेपी की भी एंट्री हो गई है, लेकिन है कि नहीं है नहीं पता है। कैसी लगी बातचीत बताइएगा। आप देख रहे थे लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा, मैं हूं साथ में रूहानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप सभी लोगों का।